स्पेक्ट्रोस्कोपी और कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा मैक्सिमम बाय वुडवर्ड, ठीक है, रूल, ठीक है, वुडवर्ड फिशर के नियमों से, ठीक है। मैंने कहा रूल फर्स्ट, या फर्स्ट क्या ऐसे ही लिख दो, फर्स्ट सेकंड, ठीक है, ओके। अगेन वापस अच्छे से समझना, 5 रूल बता रहा हूं। 5 रूल बताने के दौरान आपको लैम्डा मैक्सिमम निकालना भी सिखा दूंगा, क्लियर। यानी 5 रूल पढ़ने का मतलब है आपको लैम्डा मैक्सिमम निकालना आ जाएगा। फिर बोलो, पहले एक एक रूल अच्छे से समझाऊंगा, फिर एक एग्जाम्पल में करके बताऊंगा, एक नहीं 2 करके बताऊंगा, क्लियर। फिर आपसे पूछूंगा, बात समझना। तो मैंने कहा पहला क्या है हमारा, बेस वैल्यू, क्लियर। सबसे पहले क्या है बोलो, बेस वैल्यू, क्लियर। शॉर्ट में प्यार से ऐसे लिखेंगे, ठीक है। मैंने कहा बेस वैल्यू में बोलो, एक तरफ मैंने कहा बोलो होमो एन्युलर, बोलो आपका डाई इन, क्लियर। एक मैंने लिखा हिट्रो एन्युलर, बोलो डाई इन, क्लियर, ओके। बात समझ में आए बोलो, ठीक है। देखो अगेन ये सब एडवांस स्टडीज है, इनमें आप हर एक का हिंदी की मेरे से बोलो अपेक्षा मत करना। होमो एनुलर, हीट्रो एनुलर ऐसे ही ध्यान रखना, क्लियर, ओके। मैंने कहा इसकी बेस वैल्यू जो है वो होता है, बोलो मैंने आपको कहा 253 नैनोमीटर, क्लियर। एग्जैक्ट याद होना चाहिए, जैसे आपको आपका नाम याद रहता है, बात समझ ना, ओके। मैंने कहा हीट्रो एनुलर बेस वैल्यू 214 नैनोमीटर, क्लियर, ओके। चलो ठीक है। मैंने कहा होमो एनुलर की पहचान क्या है, कि बोलो एक ही रिंग में 2 डबल बॉन्ड कॉन्जुगेट होने चाहिए, क्लियर। क्या बोला, एक ही रिंग में 2 डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड पोजीशन, क्लियर। कॉन्जुगेटेड पोजीशन मतलब संयुग्मी स्थिति, क्लियर। जब तक हम चीजें सीखते नहीं है तब तक इनकी जरूरत है, सीखने के बाद अपने आप आपको पता चलेगा। रूल की जरूरत ही तब तक है जब तक आप रूल जान ना जाओ, जब रूल जान जाओगे प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ही काम हो जाएगा, क्लियर। मैंने कहा एक ही रिंग में बोलो, यदि एक ही रिंग में 2 डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड पोजीशन में हो तो वो क्या कहलाएगा, होमो एनुलर, क्या कहलाएगा, होमो एनुलर, क्लियर। मैंने कहा जैसे, ठीक है। देखो मैंने किया बोलो ये किया, क्लियर। मैं आपको कहूं कि मैं बोलो ये बोलो ये बोलो, अरे ठीक है, चलेगा। बोलो बात समझ में आए, ये किसको शो करता है, होमो एनुलर को, बात समझ में आए बोलो, ओके। उसके बाद मैंने आपसे कहा हीट्रो एनुलर, यदि बोलो 2 डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड पोजीशन में 2 अलग 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 रिंग में हो, क्लियर, अलग अलग रिंग में हो। जैसे मैंने आपसे कहा, जैसे मैंने कहा, ये हो गया बोलो, क्लियर। मैं आपसे कहूं, जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने कहा, यूं यूं, ये हो गया बोलो, क्लियर। बताओ ये किसको शो करता है, होमो हीट्रो एनुलर को, क्लियर। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, हमें क्या पता होना चाहिए, नोट। अगर आपको कभी किसी बोलो एग्जाम्पल में होमो एनुलर और हीट्रो एनुलर दोनों की खुशबू आती हो, दोनों की फीलिंग्स आती हो, तो प्रायोरिटी किसको देनी है, होमो एनुलर की। और ज्यादातर ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे, बात समझ में आए बोलो, क्लियर। मैंने कहा यदि जब मैं बता रहा हूं तो आपका यहाँ ध्यान होना चाहिए, बोलो ख्यालों में नहीं खोना है, बात समझ में आए बोलो, क्लियर, ओके। मतलब अगर आपने आधा घंटा रूल अच्छे से समझ लिए, आपको क्वेश्चन पक्का आपका हो जाएगा, क्लियर। बोलो मैंने कहा यदि
होमो, एन्युलर, एन्युलर एंड हीटरो, एन्युलर, एन्युलर, डाई इन, दोनों। बोलो दोनों की फीलिंग समझ दो। दोनों, दोनों की खुशबू, क्लियर, खुशबू आए तो वरीयता, प्रायोरिटी, बोलो प्रायोरिटी, बोलो वरीयता, प्रायोरिटी, होमो एन्युलर को देते हैं। बात समझ में आए? बोलो। आपको कहा जाए आपके किसी एग्जाम में 214 नंबर, 253 नंबर, दोनों में से आप किसको पसंद करना चाहते हो? बोलो 253 को ही पकड़ोगे। बोलो अगर कंफ्यूज हो जाओ कि होमो एन्युलर और होमो हीटरो एन्युलर में, बोलो हीटरो एन्युलर में किसको प्रायोरिटी देनी है? तो होमो एन्युलर, क्योंकि उसकी बेस वैल्यू ज्यादा होती है। बात समझ में? मतलब मैं इस तरह से समझा रहा हूँ जैसे आपको कुछ भी नहीं पता हो। बोलो कुछ भी नहीं आता हो, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। बात समझ में आए? बोलो क्लियर। आई थिंक रूल्स फर्स्ट इज क्लियर। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल, बात समझ रहे हो ना? ओके, बोलो, क्योंकि मुझे पता है कुछ तो ऐसे होंगे जिन्होंने बीएससी में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने हाथ भी नहीं लगाया होगा। और समझे समझे, तो मुझे तो सबको सिखाना है, क्योंकि अब तो ऑब्जेक्टिव कंपटीशन है। वहां बोलो सब्जेक्टिव में तो क्या था, नहीं पढ़े 2% किसी से ज्यादा बने, वो ज्यादा बन के भी क्या फर्क पड़ा? बात समझ में आए? कम पढ़ के भी। लेकिन यहाँ तो क्या है, कंपटीशन है, यहाँ तो हमें सब चीज पढ़नी पड़ेगी। क्लियर? ओके, तो पहला रूल समझ में आया? बोलो आपको। ओके, तो पहला नोट करो, धीरे धीरे बोलो, एक साथ नहीं। बात समझ में आए? बोलो। प्यार जो कराना है, ठीक है। और फिर भी किसी को लिखना ही हो, हिट्रो एन्युलर डाई इन पेयर, होमो एन्युलर डाई 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 इन। क्लियर? ठीक है।
ओके, बात समझ में आई बोलो आपको? If homomular and heteronuclear both are present, then प्रायोरिटी बोलो किसको देनी है आपको? होमोन्यूलर, ठीक है। वरीयता प्रायोरिटी मतलब इसकी बेस वैल्यू 253 नैनोमीटर मानी जाएगी। क्लियर? ओके, रूल नंबर 2 सेकंड बताओ मैं बोलो। पहला समझ में आया बोलो आपको? क्लियर? ठीक है, मैंने कहा नंबर 2, वापस समझना। अगर होमो एन्युलर हो, हेटेरो एन्युलर हो, उसमें दो डबल बॉन्ड के अलावा एक्स्ट्रा कोई डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड पोजीशन में हो तो उनको क्या कहेंगे? एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन। और वैल्यू ऑफ वन एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन इज +30 नैनोमीटर। क्लियर? बोलो, शॉर्ट में लिख रहा हूं। यदि बोलो दूसरा मेरा है एक्स्ट्रा कॉन्जू कॉन्जू बोलो एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन। ठीक है, क्या मतलब है? हिंदी में अतिरिक्त संयुग्मन। ठीक है, तो मैंने कहा बोलो यदि यदि बोलो दो डबल बॉन्ड, ठीक है, यदि दो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड के अलावा बोलो डबल बॉन्ड के अलावा, उनको कभी काउंट नहीं करना है, वो तो समझ गए। बोलो के अलावा, एक्स्ट्रा। क्लियर? बोलो अलावा, अलावा, अलावा इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा। बोलो डबल बॉन्ड कॉन्जू कॉन्जुगेटेड पोजीशन। पहले बताओ इसका मतलब समझ दो, एक छोड़कर एक। बात समझ में आए? बोलो अलावा, एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड पोजीशन में हो। ठीक है, हो। मैंने कहा वैल्यू क्लियर ऑफ एक्स्ट्रा वन एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन। ठीक है, बोलो वन एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन। ठीक है, बोलो क्या होती? +30 नैनोमीटर। एक अतिरिक्त संयुग्मन की क्या होगी बोलो? +30 नैनोमीटर। क्लियर? पहले बताओ, बात समझ में करता हूँ एग्जाम्पल। इधर देखो, मैंने कहा आपको फटाक से ध्यान देना मेरी बात को। क्लियर? दिस वन बोलो, दिस वन, दिस वन। क्लियर? बोलो मैंने कहा मैं 4-5 एग्जाम्पल बना रहा हूँ, आप तो मुझे बस बता देना एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन कितना है। क्लियर? बोलो कितना है? ठीक है, बोलो एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन कितना है। क्लियर? बोलो कितना है। ठीक है, चलो पहले वाले में कितना है? एक। क्लियर? वन एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन। बस इतना ही तो आपको पता चलना चाहिए। क्लियर? इसमें कितना है? एक। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। क्लियर? वन एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन। इसमें कितना है? 0। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। और ये डबल बॉन्ड हमारे काम का नहीं है। क्लियर? तो क्या लिखूंगा? 0 एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन। इसमें एक। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और बोलो एक ही है। क्लियर? तो आपको क्या पता चला?
किसी में दो डबल बॉन्ड के अलावा जितने दिखते हैं वो नहीं, बोलो जो कॉन्जुगेटेड पोजीशन में हो। पहले बताओ रूल 2 सेकंड समझ में आया बोलो। अच्छा, जो सिखा रहा हूँ हर एग्जाम्पल में तो सोचेंगे ही सोचेंगे, अभी मैं इंडिविजुअल लेवल पर एक एक चीज सिखा रहा हूँ। सेकंड समझ में आया बोलो, फटाक से नोट कर लो। ओके, हाँ बच्चा। 30 नैनोमीटर किस में? इस वाले में बिल्कुल जुड़ेगा ना, 30 जुड़ेगा, 10 नहीं 30। आप अभी समझे नहीं, मैं अभी सिंगल सिंगल रूल बता रहा हूं। जब मुझे इस कंपाउंड का लैम्डा मैक्सिमम करना होगा, तब तो मैं पहला बेस वैल्यू, फिर एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन, फिर एक्सो, फिर आपका आर आर, फिर आपका कोई ग्रुप लगा हुआ है क्या, सबको देखकर फिर मैं फाइनली सम करूंगा। बोलो बात समझ में आए? मैं अगेन क्या बता रहा हूं, समझ में आया? अभी मैं लेमडा मैक्सिमम नहीं कैलकुलेट कर रहा हूं, अभी तो मैं आपको 5 रूल बता रहा हूं जो वुडवर्ड फिशन ने दिए हैं। बोलो बात समझ में? जब इस स्ट्रक्चर का लेमडा मैक्सिमम करेंगे तो पहली चीज क्या सोचेंगे, बेस्ट वैल्यू। फिर क्या सोचेंगे, एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन। फिर क्या सोचेंगे, एक्सोसाइक्लिक। फिर क्या सोचेंगे, आर आर। फिर सोचेंगे कोई सब्स्टिट्यूट ग्रुप लगा हुआ है क्या। और पांचों चीज सोचने के बाद अगर जो जो चीजें होगी वो लिखते जाएंगे, फिर जोड़ कर लेंगे, सम कर लेंगे, और जो सम आएगा वही लेमडा मैक्सिमम हो जाएगा। बात समझ में आए बोलो, क्लियर? तो अभी मैंने पहला बेस वैल्यू बताया मतलब बेस वैल्यू बताया, दूसरे में एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन बताया मतलब एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन सिखा रहा हूं। बोलो एक बार 5 चीजें सिखा दूं, फिर मैं, बोलो ये क्या सारे एग्जांपल लेंगे, बोलो क्लियर? समझे नहीं समझे बोलो क्लियर? डायरेक्ट लैम्डा मैक्सिमम सिखाऊंगा तो क्या होगा, हवा ही नहीं लगेगी। जब आपको पता ही नहीं होगा एक्सो कैसे देखते हैं, वैल्यू कितनी होती है, आर आर कैसे चेक करते हैं, एक की वैल्यू कितनी होती है, सब्स्टिट्यूट ग्रुप में किसकी वैल्यू कितनी होती है, तब तक आप कैसे एग्जाम्पल कर पाओगे? बात समझ रहे हो ना? ओके, तो आपको मेरी बात समझ में आए बोलो? जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी एग्जाम्पल डिट्टो वैसा ही एग्जाम में आता है, क्लियर? अभी आपको मैं पिछली बार का क्वेश्चन भी करा दूंगा, बट पहले सीखे तो सही, क्लियर?
ओके, तो तीसरा बताओ, मैं बोलूं? दो अच्छे से समझ में आए? 1% दिमाग में कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए, आपका क्वेश्चन कभी गलत होगा ही नहीं, ठीक है? एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन समझ में आ गया? बोलो आपको। एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन का मतलब है सारे डबल बॉन्ड दो के अलावा काउंट नहीं करने, अगर कॉन्जुगेटेड में हो तो ही काउंट होगा। बात समझ में आया? बोलो क्लियर? ओके, नंबर 3, मैंने कहा एक्जो साइक्लिक डबल बॉन्ड। क्लियर? एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड मतलब आपको मैं क्या बता रहा हूं, समझो। मैंने कहा एग्जाम्पल में, ठीक है? बोलो एग्जाम्पल से समझ में आएगा, ठीक है? बोलो मैंने आपसे कहा, ठीक है? ठीक है, देखो, अगर आपको इस तरह से कोई दे रखा हो तब तो वो कहीं पर भी हो उसको काउंट किया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो तो आपको क्या बात ध्यान रखनी है कि 2 या 3 रिंग कोई भी हो जो कॉमन कार्बन है, कॉमन बॉन्ड है, उसके पास डबल बॉन्ड होगा तो एक्सो काउंट किया जाएगा। क्लियर? तो इसमें मैंने कहा इसमें आपका एक्सो है, बोलो इसमें भी है। क्लियर? बोलो इसमें कितना है? 1, और इसमें भी कितना है? 1। ओके, एग्जाम्पल देखो, बात समझना मेरी, ठीक है? ठीक है, पहले बताओ इसमें होमोएन्युलर एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन वो बात की बात है, मैं आपको बात कर रहा हूं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। बताओ इसमें है कि नहीं है? एक काउंट करोगे, दो काउंट करोगे? दो करोगे। क्लियर? बोलो एक्सो है, और कितने हैं? दो। बस अब आपको क्या ध्यान रखना है? वैल्यू ऑफ वन एक्सो साइक्लिक डबल बॉन्ड प्लस 5 नैनोमीटर। दो होंगे तो 10 हो जाएगा, 3 होंगे तो 15 हो जाएगा, एक होगा तो 5 हो जाएगा, और नहीं होगा तो 0 हो जाएगा, मतलब लिखेंगे ही नहीं। बात समझ में आए? बोलो क्लियर? चलो, आपको कितना समझ में आया है? मैं एग्जांपल पूछ, एक और एग्जांपल। क्लियर? बोलो एक और एग्जांपल धर्म संकट वाला। क्लियर? धर्म संकट वाला मतलब कैसे? इधर देखो, ठीक है? मैंने कहा हाँ, हाँ, हम्म, एक मिनट, एक बार एग्जाम आया हुआ है, वो एग्जाम्पल आपको पूछता हूँ, ठीक है? ऐसी स्ट्रक्चर है, एग्जामिनर बना के देगा कि आपको बनानी पड़ेगी? बस फिर कोई टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है? अब बताओ इसमें एक होगा कि दो होगा कि तीन होगा कि कितना होगा? अब मेरी बात को समझना, अगर कभी ऐसा हो कि कोई जो एक्सो है वो दो रिंग में कॉमन आता हो तो एक ही काउंट करेंगे। बोलो बात समझ में? बोलो ये वाला इसके पॉइंट ऑफ से भी एक्सो है, इसके पॉइंट ऑफ से भी एक्सो है। मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं, समझ में आया? बोलो आपको कि बोलो यदि दो रिंग, ठीक है, बोलो में कॉमन, ठीक है, कॉमन 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 एक्सो आता आता हो तो उसे उसे एक ही काउंट काउंट करेंगे। और समझे नहीं समझे? बोलो। ये जान के मैंने क्यों बताया, समझ में आया? क्योंकि इनमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इसमें हो सकते हो, क्योंकि जो फीलिंग्स मैंने इसमें चेक करने की बताई है वो इसमें इससे भी आ रही है और इससे भी आ रही है, तो इसमें क्या काउंट करोगे? एक ही करोगे।
अब आपको एग्जो में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आया समझ में? बोलो आपको, नोट करोगे। थोड़ा हाथ तेज चलाओ। 5 रूल आज बता दूंगा, तो कल हमारा प्रैक्टिस करने का रहेगा। क्लियर? मैंने कहा बच्चा कि अगर दो रिंग में एक्सो आ रहा कॉमन, जैसे ये बोलो ये कॉमन कार्बन है, उसके बाद डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर भी एक्सो बन रहा है। ये बोलो आपका कॉमन बॉन्ड है, उसके पास भी डबल बॉन्ड आ रहा था, एक्सो बन रहा है। तो जब ऐसा कभी हो तो दो काउंट नहीं करना, एक ही काउंट करना। समझ में आया? बोलो कितने काउंट करना? एक ही काउंट करना। ठीक है? मेरी बात समझ में आए? समझे समझे? बोलो क्लियर? ऑप्शन में 5-5 का ही फर्क रहता है। एक 5 एक्स्ट्रा लिखा नहीं ना, आपका काम गड़बड़ हुआ नहीं। क्लियर? 5-5 का मतलब ऑप्शन क्वेश्चन कराऊंगा तो पता चलेगा। किया ये? बोलो नोट। ओके, बस अब आ जाओ नंबर 4। रिंग, मैंने कहा रेजिड्यू। ठीक है? या बोलते हैं इसको रिड्यूस कार्बन। क्लियर? या बोलते हैं आर आर, और या बोलते हैं कट। क्या बोलते हैं? कट। इधर ध्यान दो, कट लगाना सिखा रहा हूं मैं आपको। क्लियर? ये कट तो मैंने लिखा है, आपको आर आर का मतलब ध्यान रहे इसलिए। क्लियर? तो मैंने कहा वैल्यू ऑफ वन, बोलो वैल्यू ऑफ वन आर आर। क्लियर? या वन कट इज इक्वल टू +5 नैनोमीटर। क्लियर? अब क्या बता रहा हूं, बोलो मैंने कहा कि कॉन्जुगेट, बोलो डबल बॉन्ड के बाद जो सिंगल बॉन्ड आता है, वहां कट लगाना। क्लियर? लगाना। पर ध्यान रखते हैं कि जो हमारा बोलो कॉन्जुगेटेड चीजें हैं वो एक अंदर फिट हो जानी चाहिए, पूरी पैक हो जानी चाहिए। बोले तो इधर ध्यान दो। जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। क्लियर? ओके, ये है बात समझ में आए? अब मैं क्या सिखा रहा हूँ? आर। मैंने कहा डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। क्लियर? उसके आगे नहीं है, एक कट यहाँ लगा दिया। क्लियर? एक कट यहाँ लगाऊंगा, एक कट यहाँ लगाऊंगा। बस अब मैं जो चाह रहा था, जिसमें मुझे स्टडी करना है, वो मेरा पैक हो गया है। बात समझ में आए? मेरी बात समझ में आएगी नहीं? एक कट इजिकल टू क्या है?
5 नैनोमीटर। बोलो कट में भी ध्यान रखना पड़ता है, एक कट ज्यादा लगा दिया तो गड़बड़, एक कट कम लगा दिया तो गड़बड़। जो मैं कट बोल रहा हूँ उसको बोलते हैं आर आर। बात समझ में? चलो चेक करता हूँ कितने कट में होशियार हुए हो। क्लियर? ओके, कल तो करना ही है, आज सिखा रहा हूँ। बात समझ रहे हो ना? ओके, बताओ कितने कट? डबल वन सिंगल वन, डबल वन सिंगल वन, डबल वन। ठीक है, कट 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 कट, दैट्स ऑल। समझ में आया बोलो? और बहुत इजी है। बात समझ में आए बोलो? तो कल पता चलेगा जब प्रैक्टिस में। ठीक है, अभी तो खाली कट ही बता रहा हूँ। पहले बताओ कट मतलब मैं जिनको कट बोल रहा हूँ वो क्या है? आर आर। बात समझ में? रिंग रिड्यूस। क्लियर? और एक कट का वैल्यू कितनी है? ओके, क्योंकि जनरल भाषा में हम जान जाएंगे तो ज्यादा इजी रहेगा। बोलो 4 आर आर फीलिंग्स नहीं आती, 4 कट फीलिंग्स आती है। और समझे समझे, बहुत सारों के चेहरे पे मुस्कान आ रही है। क्लियर? ओके सर, बीएससी में ही नहीं समझ में आया था। क्लियर? ओके, चलो बताओ कट। समझ में आया? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, अरे अरे कुछ नहीं, कट कट, दैट्स ऑल। ये कोई काम का नहीं है। और कट के बाहर कोई भी हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। और समझे समझे बोलो? ये एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन है क्या? बोलो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कट, और इधर भी कट, क्योंकि पैक करना जरूरी है। क्लियर? चलो, आपको मैंने कहा किताब समझ में आया, चेक करना पड़ता है आपको। ठीक है, हाँ, चलो अभी इतना ही बहुत है। ठीक है, ये आया समझ में कट? अरे ये तो कल हर एग्जाम्पल में आएगा। ठीक है, नंबर 5 मैंने कहा वैल्यू ऑफ सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है, ग्रुप। ओके, प्रतिस्थापी, प्रति प्रतिस्थापी समूह, ठीक है, का मान। अब इधर ध्यान दो, पहले तो कंडीशन फिक्स है, सब्स्टिट्यूट ग्रुप की वैल्यू तभी लिखी जाएगी जब वो कट के अंदर होंगे। बोलो बात, कट के अंदर होंगे। क्लियर? कट के अंदर होने पर ही, होने पर ही बोलो इनका इनका मान, वैल्यू लिखनी है। क्लियर? बोलो बात समझ में? अगर मैंने कहा आर, आर मतलब CH3 मैथिल हो, एथिल हो, कोई भी ग्रुप हो, तो एक बोलो 1 आर की वैल्यू है +5 नैनोमीटर। क्लियर? ओके, मैंने कहा आपको, बोलो मैंने कहा आपको, यहाँ पर बोलो 1x मतलब फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो। क्लियर? बोलो इसकी होती +6 नैनोमीटर। क्लियर? 1NH2। क्लियर? बोलो हो तो इसकी वैल्यू होती है +10 नैनोमीटर। इतना याद रख लो कि आपका काम हो जाएगा। क्लियर? बोलो 5 रूल बता दिए मैंने आपको। अब मैं कल कराऊंगा प्रैक्टिस। क्लियर? ओके, असली खेल तो कल होगा। बात समझ में आए? आज तो मैंने सिखाया है। कट वापस बताओ। कट एकदम सिंपल। कट आया कि नहीं आया समझ में? आया कट समझ में? कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड के बाद जो सिंगल बॉन्ड आता है वहां कट लगाना है। समझ में आया बोलो? क्लियर?
ओके। अरे कट तो मैंने नाम दिया है, बाकी नाम क्या है? आर आर, रिंग रिड्यूस। बोलो, समझ रहे हो? बोलो। कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड के बाद जो सिंगल बॉन्ड आता है वहां क्या लगाना है? कट। और कट लगाते समय क्या ध्यान रखना है कि जो हमारी स्ट्रक्चर है वो क्या हो जानी चाहिए? पैक हो जानी चाहिए। क्लियर? सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप तो समझते हो कि नहीं समझते हो? बोलो। लटके हुए जो रहते हैं प्रतिस्थापी समूह, ठीक है। उसके लिए कंडीशन क्या डाली? कि वो कट के अंदर आना चाहिए। ठीक है, हो गया नोट? कल मैं आपको 8-10 एग्जाम्पल कराऊंगा अलग अलग वेराइटी के। आपको वैसे ही सारे, बोलो, जब हम प्रैक्टिस में लाएंगे तो आपको बहुत इजी लगेंगे। आज तो रूल सिखाया मैंने, ठीक है। आर का मतलब क्या होता है? एल्किल ग्रुप, मेथाइल, एथाइल, कुछ भी, ठीक है। 1 आर की वैल्यू है +5 नैनोमीटर। 1, ये एक्स एक्स मतलब समझते हो? हाइड्रोजन ग्रुप, उसकी है 6 नैनोमीटर। एमिनो NH2 ग्रुप की कितनी है? +10 नैनोमीटर। क्लियर?